नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे हेल्थ सेंटर पे आए हैं कि उनका जो अनुभव है वो हमें बताना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे मिलने के पहले इन्होंने नवरात्रि 9 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कच्चे भोजन पे किया है, जो जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था। वो ये करके हमें फिर मिलने के लिए आए हैं। का अनुभव हम जानेंगे कि ये न्यू डाइट सिस्टम में क्या क्या जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बढ़िया है सर जी। आपका नाम क्या है? किरणदास वैष्णव। कहाँ रहते हो? राजस्थान पाली रहते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 53 एज है जी। और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कब से जानते हो? मैं करीबन पिछले 2 साल से जानता हूँ। जी। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिससे ये सिस्टम आपको करने का मन हुआ, वो कुछ बताइए। वैसे हमारे जो बड़े भाई साहब हैं जी, क्या नाम है उनका? भंवरलाल जी वैष्णव है। ओके। तो उनके यहाँ सॉल हॉस्पिटल अहमदाबाद में बाईपास करवाना था। अच्छा। तो कुछ यहाँ पे लोगों ने ये बताया कि भी ये सिस्टम करने से ही बिना इलाज के सही हो सकते हैं, बिना ऑपरेशन के बिना इलाज के आप सही हो सकते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने जितना ये विचार करके और ये करके यहाँ से सॉल हॉस्पिटल से वापस जोधपुर जाके अच्छा, और उन्होंने ये इलाज लिया और पूरा एक प्रेज के साथ में। अच्छा। तो और एनिमा प्लस जो भी इन्होंने बताया, हाँ, यहाँ से डाइट चार्ट, हाँ, वैसे उन्होंने जूस लिया है, कच्चे जो ये फल सलाद और ये भिगा के अंकुरित करके, हाँ, जो ये चीजें उन्होंने खाई है जी, और लिया है। उससे आज भी हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, हाँ, वो नीचे से ऊपर तक 4 फ्लोर पे चढ़ भी जाते हैं, उतर जाते हैं दिन में 10 बार। अच्छा। तो भी ना तो सांस भरता है ना फूलता है, एकदम हेल्थी है, रेडी है ये। तो उन्होंने पूरे दिन 24 घंटे कच्चा भोजन खाना चालू कर दिया जी। और बाईपास सर्जरी जो डॉक्टर ने बोली थी वो कैंसिल हो गई, अपने आप ठीक हो गया। उनके पास में अभी भी 2000 की टेबलेट जो सॉल हॉस्पिटल अहमदाबाद से ली हुई है, हाँ, वो अभी हमको बताते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये लो, ये देख लो, यहाँ पड़ी है, सैंपल है मेरे पास। जी जी। तो उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र मेरे से 5 साल बड़े हैं, हाँ, 58 के करीब है जी। तो देखिए कि 58 के साल में जो अहमदाबाद के साल हॉस्पिटल में एडमिट होके बाईपास सर्जरी करवाने वाले थे, उन्होंने यहाँ पे अहमदाबाद हमसे मिले और 2 साल पहले की बात है कि उनको जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उनका देख के इनके भाई जो है वो भी हमसे मिलने के लिए आए हैं। आपने नवरात्रि जो किया वो बहुत अच्छी तरह से किया। अच्छी, इसी के ऊपर किया हमने जी। तो नवरात्रि में कैसे किया? हमने नवरात्रि में कच्चा भोजन लिया, हाँ, मौसमी जूस लिया और केले लिए जी, कुछ उबली हुई आल ली, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया जी। तो इन्होंने जो है वो पूरे दिन कच्चे फ्रूट पे, सलाद पे, जूस पे रहे हैं और शाम को सिर्फ उबला हुआ सब्जी खाके उन्होंने पूरे दिन का उपवास किया है। तो आप समझिए कि जो इंसान 50 साल तक रोटी सब्जी दाल चावल के बिना नहीं रह सकते हैं, वो सिर्फ राजस्थान में बैठ के हमारी वीडियो देख के इनको ऐसा लगा कि चलो नवरात्रि कर लेनी है, तो नवरात्रि का अनुभव ये हमसे कहने के लिए आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो जब भी आपके घर में जो खाना बनता है, आपकी धर्म पत्नी खाना बनाती है, आपको फोर्स करके खिलाते होंगे, चाय पिलाते होंगे, दूध पिलाते होंगे, तो क्या बोलते हो आप? वो बोलते हैं बस जिसको अच्छा लगे वो करो। अच्छा। और आपको अच्छा अगर लगे तो आप भी ये करो। अच्छा। सिस्टम जी। और नहीं लगता है तो आप जैसे चल रहे हो वैसे चलो। अच्छा। और डॉक्टरों को पैसे देते रहो। अच्छा। तो अभी इन्होंने भी ये मन बनाया है कि मुझे डॉक्टरों की गोली नहीं खानी है। अच्छा। और हो सके जितना स्वस्थ रहना है आगे जी। इंदिरा जी, आप बताइए कि आप कब से ये सिस्टम चालू कर रहे हो? हम तो कल से ही करेंगे। अच्छा। तो हमने जो आपको पूरा का पूरा समझाया है कि स्वस्थ रहना है कैसे, तो क्या क्या पता चला वो आप दर्शकों को बताइए। हमने क्या क्या बताया आपको? आप मतलब दूध की चाय और दूध के वो चीज कुछ भी नहीं लेनी है, हाँ, और जूस फ्रूट, हाँ, वो सब लेने हैं। रोज एनिमा लेना है दिन में 2-3 बार, हाँ जी। और मतलब ऐसा कुछ भी खाना नहीं है, मतलब वो मसालेदार सब्जियां, पकाया हुआ खाना जी, या मिर्ची बड़े कचौरी जो भी कुछ भी नहीं खाना है जी।
और फ्रूट पे मतलब तो सारी वो बीमारी का सॉल्व हो सकता है। जी, तो कैसा आपने 50 साल तक ये पकाया हुआ, तला हुआ, मसालेदार सब कुछ खाया है। अभी हमने आपको ये दवाई बंद करनी है। दवाई के ऑप्शन में आपको ये परमात्मा ने जो बनाया है वो फल खाना है। तो आपको कैसा लगा हमारी सिस्टम कर? बहुत अच्छा लगा। बताइए, अगर पूरी दुनिया को हमें एक संदेशा देना है कि स्वस्थ कैसे रहे, क्योंकि सब एक घर में बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बाईपास करना पड़ता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, किसी को पैरालिसिस आ जाता है, किसी को मोटापा आ जाता है, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पूरे समाज में। तो स्वस्थ रहना है तो क्या करना है? स्वस्थ रहना है तो ये सिस्टम सबको अपनाना ही पड़ेगा जी। और यदि नहीं अपनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के घर करने के अलावा और कुछ नहीं है जी। और उसके बाद में भी यदि आप स्वस्थ नहीं रहते हो जी, तो उसका भी मतलब नहीं है जी। पैसा है, हाँ, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए है, मगर शरीर को खराब करने के लिए नहीं। जी जी। हम चाहे कितनी भी गोलियां खा ले, जितनी भी दवाइयां खा ले, कितने भी डॉक्टर बदल दे या फिर कोई स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, लेकिन जो हमारे पेट में दवाई आ जाती है उसकी साइड इफेक्ट इतनी सारी होती है। और पूरे विश्व में आपने कभी सुना कि भाई 50 साल तक डायबिटीज की गोली खाई तो डायबिटीज तो ठीक हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं। बीपी की गोली खाई 50 साल तक तो बीपी तो ठीक हुआ नहीं। तो गोली खाया तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों पे कमाने का धंधा है जी। और अगर आपको तब तक ठीक रहेगा, गोली लो और आज गोली लो, कल बंद कर दी, वापिस वो की वो स्थिति है जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि भी ये न लेते हुए और यदि स्वस्थ अच्छा रहे जी। तो जो प्रकृति ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, जो रामचरितमानस में जो लिख दिया है, हाँ जी, तो वही चीजें हम अपनाएं जी, ताकि हम भी स्वस्थ रहे, घर में परिवार स्वस्थ रहे और हम स्वस्थ, और तो बच्चों के भी बाहर नहीं होंगे, हाँ जी, और अपना खुद का काम अपन खुद करें। हाँ जी। अगर एक इंसान घर में बीमार होता है तो उसकी सेवा के लिए 4 लोग परेशान हो जाते हैं और 4 लोग के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, समय भी बर्बाद हो जाता है, सब परेशान भी हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम खुद अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये हमारी खुद की अपनी अपनी जिम्मेदारी। हमको तो वहाँ से भी यहाँ पे आने के बाद में और भी बढ़िया लगे। अच्छा, ऐसा लगा कोई न्यूज दे रहा है, हाँ, और फिर वो मतलब लग नहीं रहा था। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि भाई हम खुद वहाँ जाते हैं, खुद से मिलते हैं जी, अपने मुंह पे, हाँ, तो थोड़ा सही रहे। बिल्कुल संतुष्टि हो गई और हमें जो आशा थी उससे भी कई गुना ज्यादा हमारे को आपसे संतुष्टि हुई है जी। थैंक यू, बहुत अच्छा। लोग जब हमारे पास दवाइयाँ दूर करने के लिए आते हो और हम जो प्राकृतिक रास्ता बताते हैं, जो हम ईश्वर का रास्ता बताते हैं, उससे ही दुनिया जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाती है। हमारा स्वप्न जो है वो साकार हो जाता है। ये लोग जो है वो दवाई के बिना स्वस्थ हो चुके हैं, तो आप भी दवाई के बिना स्वस्थ हो सकते हो। तो और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल भी सकते हो। निःशुल्क में हम सेवा करते हैं और हमारा मिशन है सबको स्वस्थ रखना और सबको तंदुरुस्त रखना। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हाँ जी, कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सबको ऐसी सेवा देते रहे जी। ये जो मानव सेवा आप कर रहे हैं जी, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी है जी। इंदिरा जी, आप यहाँ पे आए, आप दोनों यहाँ पे आए, आपने कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव सबको बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।